नाज़रीन आदाब, मैं हूँ सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, गुज़श्ता बरस रमज़ान की क्या क्या रौनकें हमारे आस पास मौजूद थी, लेकिन इस बरस हम सब मुक़द्दस माह रमज़ान में घरों में क़ैद होकर रह गए हैं। हम गुज़श्ता बरस की रमज़ान की रौनकें आपके लिए इस उम्मीद में एक बार फिर लेकर हाज़िर हुए हैं ताकि आप शिद्दत से गुज़श्ता बरसों को याद करते हुए अल्लाह के दरबार में दुआ करें कि वो हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा दें और हमें एक बार फिर रमज़ान के पहले जैसी रौनकें बख्श दें। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया महफूज रहे और हम एक मरतबा फिर अपने रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी बहाल कर सकें। इस दुआ के साथ कि जल्द ही रमज़ान की गुज़श्ता रौनकें बहाल होंगी, आइए आपको गुज़श्ता बरस की रमज़ान की रौनकों में लिए चलते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि घर में रहकर ही नमाज और इबादतों का अहतमाम करें। तो पेश है गुज़श्ता बरस की रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज न्यूज़ 18 उर्दू की टीम नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर भोपाल में मौजूद है। भोपाल एक तारीख़ी शहर के साथ साथ तहजीबी और एक ऐसा शहर जिसे मस्जिदों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माह रमज़ान की बात की जाए और माह रमज़ान के आखिरी अशरे की बात की जाए तो हमें एक ख़ास रौनक देखने को मिलती है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि माह रमज़ान के आखिरी अशरे में जब ईद की तैयारियाँ अपने शबाब पर हैं, भोपाल में किस तरह का ख़ास माहौल है। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। भोपाल मध्य प्रदेश का एक कदीम तारीखी शहर है। भोपाल मध्य प्रदेश के मालवा का एक अहम हिस्सा है। रियासती अहद में ये तारीखी शहर रियासत भोपाल का दारुल हुकूमत हुआ करता था। आज़ादी के बाद भी इसकी तारीखी अजमत बरकरार है और ये तारीखी शहर आज भी मध्य प्रदेश का दारुल हुकूमत है। रियासती अहद में तकरीबन 225 साल तक ये तारीखी शहर मुस्लिम तहजीब व तमद्दुन का मरकज रहा है। मुल्क को आज़ादी 1947 में हासिल हुई, लेकिन रियासत भोपाल में आज़ादी के 2 साल बाद तक भी खुद मुख्तारी बरकरार रही। जून 1949 में रियासत भोपाल का इंडियन यूनियन में इंजमाम हुआ और भोपाल को पार्ट सी स्टेट में शामिल किया गया। और जब 1 नवंबर 1956 में रियासत मध्य प्रदेश की तश्कील हुई तो ये तारीखी शहर मध्य प्रदेश की राजधानी बना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तारीख 1000 साल से ज्यादा कदीम है। इस शहर को परमार वंश के राजा भोज ने बसाया था। भोपाल पर 1010 से जून 1949 तक परमार राजा, गोंड राजा और मुस्लिम नवाबों की हुकूमत रही है। भोपाल में मुस्लिम तहजीब की नशोनुमा मालवा की मुस्लिम तहजीब से जुड़ी हुई है। रियासत भोपाल के बानी सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने 1722 में इस रियासत को कायम किया था, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम तहजीब का इर्तिका इससे कब्ल हो चुका था। रियासत भोपाल के पहले काजी मोहम्मद मौज़म संभली ने रियासत के क़याम से कब्ल 1718 में उर्दू में तफसीर हिंदवी के नाम से कुरान करीम की तफसीर लिख दी थी। रियासत भोपाल पर जनवरी 1722 से जून 1949 तक मुस्लिम नवाबों की हुकूमत रही है। इस शहर पर 9 मर्द और 4 खातून नवाबों ने हुकूमत की है, लेकिन भोपाल की तरक्की और इस्लामी शार को कायम करने में जो किरदार बेगमाते भोपाल ने अदा किया है वो मर्द नवाब नहीं कर सके। भोपाल की अहम तारीखी मसाजिद की तामीर भी बेगमाते भोपाल के हाथों ही हुई है। इस शहर में 510 मसाजिद हैं, जिसमें एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद भी शामिल है। अगर आबादी और रकबे की बात करें तो भोपाल में मसाजिद की तादाद दुनिया में 3रे नंबर पर है। मसाजिद की कसरत में पहले नंबर पर मिस्र, दूसरे नंबर पर ढाका और तीसरे नंबर पर भोपाल शहर का नाम आता है। ऐसा नहीं कि भोपाल में मसाजिद की तामीर सिर्फ नाम के लिए हुई,
बल्कि रमजानुल मुबारक के अय्याम में यहाँ की मसाजिद के रौनक और शब रोज देखने से ताल्लुक रखते हैं। भोपाल के दानिश्वर इस ताल्लुक से कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। भोपाल में जिस तरीके से रमज़ान का एहतमाम किया जाता है मुख्तलिफ शहरों से अलग है। यहाँ ऐसा लगता है कि शाम के वक्त आप देखिए मगरिब के अज़ान के आसपास कि पूरे शहर में फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते उतर आए, हर मस्जिद भरी हुई रहती है, इबादत का एक माहौल बन जाता है। जो मस्जिदें कभी कभी खाली नज़र आती थीं वो मस्जिदों में जगह नहीं मिलती, लोग सड़कों पर आकर नमाज़ें पढ़ते हैं, तराबियाँ पढ़ते हैं। और यहाँ का रमज़ान इफ्तार करने के लिए जिस तरह मैंने सऊदी अरब में देखा कि लोग बिछे जाते हैं कि कोई आके हमारे घर में रोज़ा इफ्तार ले, इसी तरीके से भोपाल में रहता है कि हर कॉर्नर पर चौराहे पर हिंदू मुसलमान मिलकर इफ्तार का रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे शहर की एक खूबी है जो सदियों से चली आ रही है। रोज़े की पाकीज़गी, रमज़ान की पाकीज़गी और बरकतों को बहुत ही संजीदगी से लिया करते थे। मुझे तो ख़ास तौर से उन दिनों शहरी जगाने वालों की आवाज़ अच्छी लगती थी। शहरी की आवाज़ जो भी दरवेश फ़क़रा लगाते थे इतनी दिल नशी और दिलकश होती थी तो ख़ुद उठ के लिहाफ सर्दियों में फेंक देते थे, गर्मियों में आंगन में कूदते फिरते थे और कहते थे कि जल्दी से शहरी का सामान लाओ। यहाँ के हुक्मरान भी उसी अंदाज के थे। कहा जाता है कि नवाब हमीदुल्लाह खान साहब जब कभी आते थे तो महल के दरवाजे के ऊपर 2 तश्तरियाँ लेके उनके खादिम खड़े रहते थे। एक के अंदर खारे दाल और खारे होते थे, यहाँ लोग आमतौर पे खारे और दाल खाते हैं, और एक में मोती चूर के लड्डू होते थे। वो दोनों में से मुट्ठियों भर के उठा लेते थे और नमाज़ पढ़ने चले जाते थे। ये उन लोगों की सादगी है जिनके घरों के अंदर नहायत ही बेहतरीन किस्म के बावर्ची खाने मौजूद थे, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ तक के नवाब साहब की जो बड़ी बेगम थी कहलाती थी, बड़ी बिया, उन्होंने बहुत खूबसूरत 2 किताबें लिखी कि किस तरह से मगरिबी खाने पकाए जाएं और किस तरह से मशरक़ी खाने पकाए जाएं। यानी उनको सब मालूम था, लेकिन कैसे सादा लोग थे, कैसा सादा ज़माना था। आज के ज़माने में सब कुछ है पर सुकून नहीं है। सब होने के बावजूद ऐसा एहसास होता है कि जैसे कुछ खो गया है, सिवाय एक बात के, वो है रूहानी सुकून। भोपाल का शुमार खित्ते मालवा की अहम मुस्लिम रियासत में होता था। भोपाल की अपनी एक तहजीब, अपनी एक दरख्शां रिवायत रही है। नवाबी अहद में यहाँ पर रमजान के रोजे खोलने के लिए तोप के गोले दागे जाते थे और रोजादारों के लिए रियासत की जानिब से शहर की सभी मसाजिद में खास इफ्तार का एहतमाम किया जाता था। अब नवाबी अहद तो रहा नहीं, लेकिन रिवायत अब भी बाकी है। अब शहर की सभी मसाजिद में अवामी तौर पर अफ्तार भेजने का काम किया जाता है। अब शहर में अफ्तार के लिए तोप के गोले तो नहीं दागे जाते, लेकिन इसकी जगह पटाखे छोड़कर कदीम अहद की याद ताज़ा की जाती है। हर शख्स को अपने शहर से लगाव होता है, लेकिन भोपाल उन तारीखी शहरों में से है जहां पर लोग माह रमजान में अपना वक्त जिक्र व अफकार में गुजारने के लिए आते हैं। इनका मानना है कि बुजुर्गों के शहर में माह रमजान में जिस तरह से लोग इबादत की तरफ माइल होते हैं, इससे शहर में जो एक खास रूहानी फजा देखने को मिलती है वो दूसरे शहरों में कम ही देखने को मिलती है। देखिए, ये भोपाल तो एक नवाबों का शहर चला आ रहा है और इसमें रमज़ान की बरकतें और रमज़ान की तैयारियां और उसके साथ उसका एहतराम बहुत किया जाता था और किया जाता है। होता ये था कि उस ज़माने में तो तोप दागी जाती थी, कुछ ईदगाह से चलती थी और कुछ जेल की पहाड़ी पर से चलती थी, तो बाकायदा ऐलान किया जाता था इफ्तार का और सहर का, और लोगों के जो होटलों पे पर्दे डल जाते थे कि जो रोज़ेदार नहीं है वो छुप के एहतराम करें और अंदर जाए खाना खाएं। लेकिन और होता ये है अब भी कि अब उनको रिप्लेसमेंट कर दिया गया है, गोला चलता है, लेकिन वो रिवायत कायम है। एक ख़ास माहौल उस ज़माने में
ہوتا تھا وہ ماحول ابھی بھی ہے، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی اجتماعی افطار ہوتا ہے، ختم قرآن ہوتا ہے مساجد میں، گھروں میں شبینہ بھی ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن حالات کی تبدیلی کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو برق رفتار تبدیلی ہوئی ہے اس کے سبب بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں. نئی جنریشن بھی روزے رکھتی ہے لیکن اپنے انداز سے. اب انداز بدل گئے ہیں، کھانے کے بدل گئے ہیں، رہنے کے بدل گئے ہیں، اور لیکن ظاہر ہے کہ نماز روزہ تو وہی ہے اور ابھی بھی وہ اہتمام کیا جاتا ہے. ایک رونق چاروں طرف پھیل جاتی ہے، جدھر دیکھیے ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم کہیں ایک پاکیزگی کے ماحول میں رہ رہے ہیں. اور یہ جو روزہ ہے اس کے متعلق تو ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ دن بھر کی تشنگی سے بدن کو سنوار کر ہم نے خود اپنے آپ کو شاداب کر لیا. تو کچھ کیا احساس ہو رہے ہیں یہ ہمیں اپنے اندر محسوس ہوتا ہے. اللہ کا شکر احسان ہے کہ 1950-51 سے آج تک میرا کوئی روزہ جو ہے وہ قضا نہیں ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے روزے رکھنا شروع کیے تو روزوں کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا. ریاست کا زمانہ تھا، نوابان یہاں موجود تھے، اور 1950 میں 1950 سے پہلے اس کا ولیلی کرن ہو چکا تھا، انضمام ہو چکا تھا. اس کے باوجود یہاں کی تہذیب قائم تھی. ریاست بھوپال کی بنیاد دوست محمد خان نے رکھی تھی اور ریاست کا خاتمہ 1949 میں نواب حمید اللہ خان کے عہد میں ہوا. دوست محمد خان نے مشترکہ تہذیب کے جس روشن نقوش پر ریاست کی بنیاد رکھی تھی، بعد کے نوابین نے اسی پر عمل پیرا ہو کر ریاست بھوپال کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا. بھوپال مشترکہ تہذیب کا شہر ہے اور اس کی گنگا جمنی تہذیب دور دور تک مشہور ہے. ابتدا سے ہی یہاں پر جو گنگا جمنی تہذیب قائم ہوئی تو اس کے روشن روایت آج بھی برقرار ہے. ریاستی عہد میں جب یہاں کے نواب مسلمان ہوا کرتے تھے تب بھی ان کے وزیر اعظم غیر مسلم ہوتے تھے. ساتھ رہنے اور مل جل کر تمام تیوہار منانے کی روایت یہاں صدیوں سے قائم ہے. ماہ رمضان میں یہاں کے ہندو بھائی اپنے مسلم بھائیوں کے لیے کثرت سے روزہ افطار کا اہتمام کرتے ہیں. بھوپال کی مشترکہ تہذیب کے بارے میں یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں آپ خود سنیے. یہاں چاروں طرف چاہے وہ کوئی بھی تیوہار آئے، کوئی بھی اچھے برا وقت آئے، سب مل جل کے ایک ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں. یہ ہمارے شہر کی بہت خاص بات ہے. جو آتا ہے وہ اسی لیے یہی رہ جاتا ہے. بھوپال شہر میں ہم لوگ عید، دیوالی، ہولی، راکھی سارے تیوہار اس طرح سے مناتے ہیں کہ اگر باہر کا آدمی آئے تو اسے یہ پہچان کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس میں کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کس کا تیوہار ہے اور کون اس میں شامل ہو رہا ہے. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونق ہے. ناظرین، پروگرام کی سلسلے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بھوپال میں وہ کون سے خاص بازار ہیں جہاں پر افطار اور سحر کے وقت خاص رونق ہوتی ہے. یہاں کے اتوارہ بازار کی بات کریں، جنسی کی بات کریں، ابراہیم پورہ کی بات کریں یا پھر قاضی کیمپ کی بات کریں، یہاں پر وہ خاص رونق ہوتی ہے جو عام دنوں میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. ناظرین، یہ پروگرام کے اس حصے میں آپ کو لے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بھوپال میں ماہ رمضان میں افطار اور سحر کا بازار کس طرح کا ہے. بھوپال کو نوابوں کی نگری، جھیلوں اور تالابوں کا شہر کہا جاتا ہے. اس شہر کے امتیازات میں جہاں قدرت کا حسن شامل ہے وہیں اسے مساجد کا بھی شہر کہا جاتا ہے. نوابوں کی نگری میں ماہ رمضان کے رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. ماہ رمضان میں یہاں کے شب و روز بدل جاتے ہیں. دن میں وہ سڑکیں جہاں عام دنوں میں راستہ چلنا مشکل ہوتا ہے وہاں پر دوپہر تک اکا دکا گاڑیاں ہی دکھائی دیتی ہیں. اور رات کی بات کی جائے تو پوری رات نمازیوں کی چہل قدمی سے آباد رہتی ہے. بھوپال میں ریاستی عہد کا خاتمہ ضرور ہو گیا لیکن اس کی روایت آج بھی اس شہر میں قائم ہے. سحری کے اوقات میں عام طور پر لوگ اپنے گھروں میں تو سحری کرتے ہی ہیں لیکن بھوپال میں سحری کے وقت بھی دسترخوان کو سجانے کی روایت ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ سحری میں بھی اپنے عزیزوں کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں. بھوپال میں سحری کا دسترخوان جب لگایا جاتا ہے تو اس میں گھر کے تمام افراد کی خواہش کا احترام تو ہوتا ہی ہے لیکن ہر گھر کے دسترخوان پر دودھ کے ساتھ فینی ضرور دیکھنے کو ملتی ہے. گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فینی اور دودھ کے بغیر بھوپال میں سحری کے دسترخوان کا تصور ممکن ہی نہیں ہے.
कुछ लोगों के यहाँ दस्तरखान पर बिरयानी और फेनी के साथ शीरमाल और खजूर भी देखने को मिलती है। सहरी का टाइम बहुत मुख्तसर दिया जाता है, तो उसमें क्या है, सबकी हमें ख्वाहिशात का ख्याल रखना पड़ता है इसमें। अब जैसे कि हमने हमारे शोहर को और हमारे भाई को बिरयानी पसंद है, तो हमने ये बिरयानी बनाई है उनके लिए। तो अब ये जो खाएंगे हम लोग, यही हमारा सब होगा। किसी को दही बड़े पसंद हैं, किसी को 2 प्याज़ा पसंद है, तो वो बनाया है हमने, और किसी को शीरमाल फेनी वगैरह होती हैं वो खाते हैं। सबकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, बच्चों की अलग डिमांड्स होती हैं। भोपाल की खास पहचान अगर देखा जाए तो ये फेनियाँ वगैरह जो होती हैं, तो ये शहरी में ही खाते हैं। फेनी है, कोई दूध टोस्ट खा रहा है, कोई शीरमाल खा रहा है, कोई पराठे और कीमा खा रहे हैं। बहुत से भोपाली लोगों में तो बाकायदा रात में कीमा पक रहा है, कलेजी पक रही है, पराठे तले जा रहे हैं, पूरियाँ तली जा रही हैं। हर चीज़ दुनिया की तकरीबन जो खाई जाती है वेज और नॉन वेज में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें होती हैं, और सबका दस्तरखान वसी होता है। हमारे घर नहीं, सभी के घर में ऐसी रौनक होती है सहरी के टाइम और इफ्तार के टाइम। और जो कंसेप्ट है जो दिया है इस्लाम ने कि सभी को बराबर रखना, चाहे वो नौकर हो चाहे वो कोई भी हो, जब नमाज पढ़ें तो एक साथ खड़े हो जाना, एक साथ स्टाफ के लोग हों तो उन्हें खाना खिलाना। तो वो एक शेर है, मुझे शेर याद आ रहा है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ख़ास तौर से रमज़ान की जो रौनकें हैं, वाकई रमज़ान की रौनकें हैं। यहाँ सहरी से लेके अफ्तार तक और अफ्तार से लेके फिर सुबह तक, अफ्तार से सुबह तक की जो रौनकें होती हैं वो वाकई देखने लायक हैं। दुनिया के कई शहर देखें, लेकिन जो रौनक भोपाल में है वो मज़ा शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। दुकानदार और खाने के होटल वाले रोजेदारों की इफ्तार और सहरी के लिए खास एहतमाम करते हैं। भोपाल में सहरी के वक्त होटलों में चिकन टिक्का और मलाई टिक्के की फरमाइश ज्यादा होती है, इसलिए दुकानदार भी इसके लिए खास एहतमाम करते हैं और इनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि रोजेदारों की खिदमत करना होता है। सर यहाँ पे रोजेदार जो होते हैं, चिकन टिक्का हमारा फेमस, मलाई टिक्का है ये फेमस, चिकन बिरयानी है, कबाब है, तो बहुत सारे आइटम है। जैसे कब से तैयारी शुरू कर देते हैं रोजेदारों के लिए? रोजेदारों के लिए हम वैसे तो हमारा काम सुबह 8 बजे चालू हो जाता है, लेकिन 11 बजे सब सामान मिलना चालू हो जाता है। रोजेदारों के लिए शाम को 4-5 बजे तो बिल्कुल तैयार रहता है, क्योंकि यहाँ के बिरयानी में अलग ही मज़ा है, बहुत ही मज़ा, बहुत ही टेस्टी, और ख़ासतौर पर फ्राइड की बात ही अलग है। फ्राइड जो है ना बहुत ही अलग, मतलब हर मिलता तो हर जगह लेकिन यहाँ की बात ही जुदा है, बहुत ही मज़ा आता है। तो बिरयानी खाती है और बिरयानी भी, फ्राइड भी, टिक्का भी, ये बहुत मज़ेदार। और यहाँ का सबसे अच्छा ट्विस्टर खाइए आप, बहुत ही अलग ही मज़ा आता है। भोपाल में रोजेदारों के शौक को देखते हुए दुकानदार रमजान के 15 दिन पहले से ही फेनी और बेकरियों में शीरमाल बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रमजान में भोपाल में फेनी का बड़ा कारोबार होता है। ये फेनी सिर्फ भोपाल में ही इस्तेमाल नहीं की जाती बल्कि पूरे मालवा में इसकी खास डिमांड रहती है। दुकानदारों को माह रमजान का शिद्दत से इंतजार रहता है, क्योंकि इस एक माह में फेनी के हवाले से इनका जो कारोबार होता है वो इन्हें साल के दूसरे महीनों में नसीब नहीं होता। भोपाल के बेकरी वाले भी रोजेदारों की फरमाइश पर कई अकसाम की शीरमाल तैयार करते हैं और यहाँ इनका मकसद बिजनेस के साथ साथ रोजेदारों की खिदमत करना भी होता है। सेरे के अंदर जो है रोज़ा ज़्यादातर खाना यही पसंद करते हैं, बाकर खानी हुई, शीरमाल हुई, ये चीज़, पराठे हैं, यही चीज़ पसंद करते हैं। कितना इंतजार रहता है मुबारक महीने का? बस ये होता है कि रमज़ान बस गए और दूसरे दिन से फिर ये हो जाता है कि रमज़ान का इंतजार चालू हो जाता है साथ। कि रमज़ान में लोगों को खिदमत करना, उनके लिए अच्छा से अच्छा माल बनाना और अच्छी चीज़ इस्तेमाल करना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए रमज़ान वालों के लिए, रोज़ेदार के लिए उनको अच्छा माल मुहैया कराना। रमज़ान में जो है फेनी इसलिए बिकती है, ये लोगों को शहरी में ये बहुत पसंद है, दूध के साथ में, इसलिए ज़्यादा बिकती है। कितने पहले तैयारी शुरू कर देते हैं? कम से कम 7 दिन। शाम को अच्छा खासा खा करके और तरावी वगैरह से जगे हुए होते हैं, तो इसलिए तो अगर हल्का फुल्का महसूस हो, इसलिए शीरमाल और फेनी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग आमतौर। भोपाल में इफ्तार का दस्तरखान मुख्तलिफ अकसाम की अशिया से सजाया जाता है। ख़वातीन घरों में बाद नमाज असर अफ्तार की तैयारियों में मसरूफ हो जाती हैं। पापड़, भजिए और फ्रूट चाट वगैरह की तैयारी तो घरों पर की जाती है, तो बाजार से अंगूर दाने लाए जाते हैं।
रमजान में सबसे ज्यादा बिजी शेड्यूल खवातीन का ही होता है। रोजा रखकर घर की तमाम जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम देना इनके फराइज में शामिल होता है। हमें जो फजीलत और रहमतों वाला महीना दिया है, इसके अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। और रमज़ान में बहुत सी नेमतें अल्लाह ने दी हैं जिसको हम बनाते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम चिकन फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद इधर हम भजिए तल रही हैं। ये अभी कबाब भी बनाना है, कुछ मीठे में है, सेवई बनानी है और शीर खुरमा है। जिसको जो पसंद होता है उस हिसाब से हम बनाते रहते हैं। कुछ बच्चों के हैं फरमाइश रहती है तो उस हिसाब से हम तैयारी कर लेते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक महीना दिया है। खुशी भी बहुत होती है कि अफ्तार में, सहरी में, जो भी अफ्तार में बनता है उसमें काम में हाथ बटाते हैं और कुछ बच्चों का भी काम होता है उनका कर देते हैं। सहरी के वक्त भी अच्छा लगता है, सबको सहरी कराना, सबके साथ सहरी करना, तो ये सारी चीज़ें सभी मतलब रमज़ान में बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक हमें ये महीना नसीब अता फरमाता है। बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझते हैं ख़ुद को, बहुत अच्छा लगता है। इस महीने में सब कुछ बहुत बदला बहुत अच्छा मौसम होता है, सब कुछ घर में इतना रौनक आ जाती है और ये सारे काम करना इस वक्त बहुत अच्छा लगता है। सब अफ्तार के लिए बनाती हूँ भजिए, पनीर पकोड़े, कबाब और दही बड़े, सब चीज़ें बनाती हूँ। कुछ चीज़ें बाज़ार से भी लेकर आती हूँ। ज़ोहर के बाद थोड़ा सा अफ्तार का काम करते हैं, फिर इबादत में लग जाते हैं। तो कुरान पाक की तिलावत वगैरह ये ज़रूरी रहती है, नमाज की पाबंदी, तहज्जुद वगैरह में टाइम निकल जाता है। तो इस तरह से 24 घंटे कुछ इबादत में निकलते हैं और कुछ घर के काम वगैरह में निकल जाते हैं बच्चों की खिदमत में। ख़वातीन को घर में अपनी इबादत के साथ घर के तमाम अफराद की ख्वाहिशात का भी ख्याल रखना होता है। वो ख़वातीन जो नौकरी पेशा हैं, रोज़ा इनके काम में किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं करता, बल्कि इन्हें अपने काम और बेहतर ढंग से करने का हौसला अता करता है। तो रमज़ान तो अपने आप में ही एक डिसिप्लिन का महीना कहलाता है। तो किस तरह से दुनिया और दीन के बीच में एक बैलेंस बनाना चाहिए, तवाज़ुन बनाना चाहिए, ये रमज़ान खूब सिखा देता है। और एक महीना रोज़े हमें ये सिखा देते हैं कि पूरा साल हमें किस तरह से गुजारना है। एक तरह से ये हमारी तरबियत करके जाता है ये पूरा महीना। तो कोशिश यही रहती है कि इबादत भी करें, रोज़े भी रखें और अपनी जो जिम्मेदारियां हमारी सरकारी हैं वो भी हम पूरी तरह से उसको भी निभा सकें। अल्लाह पाक देते हैं हिम्मत, वो सब्र देते हैं, सारे काम हो जाते हैं। कोई भी काम ऐसा होता नहीं है कि रुके। होमवर्क भी हो जाता है हमारा, कॉलेज जाना भी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है, बाकी के काम भी हो जाते हैं। मई का महीना और गर्मी की शिद्दत के इस मौसम में इस साल रोज़ा 15 घंटे से ज्यादा का है। घर के बड़े रोजे हों तो ये कैसे मुमकिन है कि बच्चे रोजा रखने में किसी से पीछे रह जाएं। बच्चे न सिर्फ रोजा रखते और इबादत करते हैं, बल्कि रोजा रखते हुए बच्चे घर के काम में हाथ भी बटाते हैं और एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजा रखने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी सुबह में सहरी के लिए उठाती हैं, सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं आराम करने के लिए। फिर सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं स्कूल के लिए, स्कूल जाते हैं। वहाँ पे पता ही नहीं चलता कि मैंने रोज़ा रखा है, पूरे आराम से दिन निकल जाता है। फिर घर आती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद इबादत करती हूँ। ऐसे ही करके पूरा दिन निकल जाता है। फिर शाम में इफ्तार का टाइम होता है, मम्मी की मदद करती हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ हमको रोज़ा रखने की वो दे देते हैं, तो इसलिए ऐसे हमारा दिन गुजरता है। फिर शाम के लिए शाम की अफ्तारी बनाई जाती है, फिर इफ्तार किया जाता है। हमने 14 रोज़े रखे थे, हमारी कोशिश हम पूरे रोज़े रखें। कैसा लगता है रोज़ा रख के? हमें रोज़ा रख के बहुत अच्छा लगता है। अंगूरदाने भोपाल में इफ्तार के दस्तरखान की जीनत होते हैं। भोपाल में अंगूरदाने की दुकानें आपको शहर के हर चौराहे पर मिल जाएंगी। दुकानदारों पर अंगूरदाने की फराहमी के लिए बहुत ज्यादा दबाव होता है, इसलिए दुकानदार रोजेदारों की ख्वाहिश को देखते हुए दूसरे शहरों से भी कारीगरों को बुलाते हैं ताकि वो रोजेदारों की ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें अंगूर दाना सप्लाई कर सकें। अरे साहब हम बड़ा खुश होते हैं, नुक्ती है, अंगूर दाने खारे, और अपना वही रेट है कि जो गरीबों को सबको 120 रुपये किलो देते हैं। वो मस्जिद की ख़त्म की नुक्ती 100 रुपये, कोई आजिज़ी करता तो 80 भी दे देते हैं। क्या करें, ये है सच्चाई और क्या है। कितना इंतजार रहता है मुबारक महीने? अरे ऐसा इस महीने का तो 1 महीने पहले से और तैयारी करते हैं कि ये रमज़ान के अब इतने दिन बचे, इसलिए हम उसकी इंतज़ार करते हैं। ये मशहूर चीज़ है पुरानी भोपाल की, अपनी अंगूरदाने ज़रूरी हैं, नुक्ती ज़रूरी है।
باقی بھوپال کے علاوہ کہیں نہیں ملتے یہ، تو اس کے بغیر جو ہے نا روزہ کھولے نہیں جاتا، مزے نہیں آتا. صاحب سب سے پہلے ہمارے نکتی کھارے دسترخوان لگتے ہیں، اس کے بعد ہی ہمارا دسترخوان سجتا ہے ہمارا. تو جب تک ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا مزہ نہیں آتا دسترخوان میں. نکتی کھارے ہونا بہت ضروری ہے ہمارے یہاں. بھوپال کا روزہ جو ہوتا ہے، جو اس کا دسترخوان جو ہوتا ہے، اس کی ایک الگ ہی شان ہوتی ہے، کیونکہ روزہ افطار جب ہوتا ہے اور دسترخوان پہ اگر نکتی کھارے نہ ہو تو روزدار کو روزہ ہی نہیں پتہ چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دسترخوان ادھورا. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونق ہے. ناظرین پروگرام کے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ماہ رمضان میں بھوپال کی مسجدوں میں عبادت کو لے کر کس طرح سے خاص اہتمام کیا جاتا ہے. وہ شہر جسے مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے، یہاں پر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی جب بات کی جائے تو یہاں پر اعتکاف کو لے کر کس طرح کا خاص ماحول ہوتا ہے. آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مبارک مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. وہی تو اللہ نے ہر عبادت میں اجر و ثواب رکھا ہے، اور بندہ مومن ہر دن 5 وقت کی نماز ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. لیکن ماہ رمضان کی عبادت اور ثواب کو اللہ تعالیٰ نے اور دنوں کی عبادت سے 70 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے. ایسے میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرے. ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اس لیے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس ماہ میں اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے. علماء دین ماہ رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ سے بار بار تلقین کرتے ہیں. روزہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، اور یہ رمضان کے مہینے کا روزہ ہوتا ہے. خود قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی بغیر عذر کے ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر چاہے پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر آپ کی اس کی مستقل فضیلت ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ کے لیے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ عرض کرنا ہے کہ تمام ہی ایمان والوں سے پرزور ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزے قضا نہ کرے. دوسری بات جو عرض کرنا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا احترام بھی ہے، کہ اگر کسی وجہ سے آپ نے رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں رکھا ہے تو ہر ایمان والے پر یہ ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے کا احترام کرے. یعنی کھلے عام وہ کھائے نہیں پیے نہیں، کم سے کم روزہ نہیں تو روزے داروں جیسا بن کر معاشرے کے اندر رہے. یہ ہمارے ایمان والے کی. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ قرآن کا نزول. رمضان کا مہینہ جو ہے یہ جشن نزول قرآن ہے. نزول قرآن کا جشن عام ہوتا ہے، پورے عالم میں اسلام کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. تو ہر ایمان والے کو اس فکر کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے اور قرآن کو سنا جائے. رمضان جو ہے توبہ کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر سب سے زیادہ سخاوت کرو، اللہ نے جو دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ کھلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ کھلاؤ. صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس ہے کہاں جو ہم کھلائیں. کہا کھلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھلا دو، تم جتنا تمہارے پاس یہ کھجور ہی کھلا دو وہ صدقہ ہے تمہارا. نہیں ہے ایک لسی کا گھوٹ ہی پلا دو وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا. یہ سب کرو گے تو یہ چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ جو ہے میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کی بدلہ میں خود دیتا ہوں. ساری جو ہے سارے کام کیے جاتے ہیں اس کا بدلہ میں فرشتوں سے دلواتا ہوں، اس کا تم دو، اس کا تم دو، اس کو دو. لیکن رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے تو فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وانا اجزا بھی، میں اس سے اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا، اس نے پینا چھوڑ دیا، ساری خواہشات اور ساری تمام نعمتیں جو اس پر جائز تھی سب کو چھوڑ دیا اس نے میری مرضی کے لیے. تو میں چاہتا کیا ہوں کہ میں اس کو اپنے خود مل جاؤں. وانا اجزا بھی، میں اس کی بدلے میں خود مل جاؤں. اس سے بڑی کیا سعادت ہوتی ہے. روزہ دراصل اللہ کی اس اطاعت کا نام ہے جس میں بندہ مومن اللہ کے حکم پر ایک خاص وقت کے لیے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور جب وقت افطار کا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے افطار کر کے نماز ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی بیش بہا نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرتا ہے. ماہ رمضان میں اللہ نے امت مسلمہ پر نماز اور روزے کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ اور فطرے کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے تاکہ وہ لوگ جو غریب اور نادار ہیں انہیں بھی خوشی کے مواقع حاصل ہو سکیں. ماہ رمضان قرآن کے نزول کے جشن کا مہینہ ہے. قرآن عالم انسانیت کے لیے رہنمائے ہدایت ہے.
اس کی تعلیمات کسی ایک عہد، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کو سینے سے لگایا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا، اس نے گویا دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کی۔ جب بندہ مومن سچے دل سے اپنے رب کے حضور سجدے میں جاتا ہے تو اسے وہ تمام خوشیاں میسر آتی ہیں جو انسانی تصور سے باہر ہیں۔ تو یہ اس کا ایک سماجی پہلو ہے کہ مالداروں کو احساس ہو کہ ہمارے معاشرے میں اگر غریب ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ہم بھوکا نہ رہنے دیا جائے۔ اور اس کے بعد اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کا صدقہ خیرات کا مہینہ بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ انا اجبد الناس، تمام لوگوں میں آپ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر آپ کی سخاوت کے اندر کالریح المرسلہ، تیز آندھی کی طرح ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ایک سماجی پہلو ہے کہ رمضان کا روزہ تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ روزہ جو ہے وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان، آپ کھا لیں چپ چاپ، کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند کر کھا لیجیے، آپ دروازہ کر پی لیجیے، لیکن اللہ کے، لیکن سماج کے اعتبار سے یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کثرت کی جائے۔ اس لیے یہ بات بھی اگرچہ بعد میں کہی جاتی ہے، لیکن ابھی آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، تو اس لیے رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے۔ بھوپال کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے شہر میں 510 مساجد کے باوجود ماہ رمضان میں نمازیوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ سڑکوں اور گھروں کی چھت پر بھی نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں نمازیوں کی کثرت جس طرح سے ہوتی ہے، اس کا اثر سال کے دوسرے مہینے پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ علماء دین ماہ رمضان کو مسلمانوں کے لیے ٹریننگ پیریڈ مانتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان عبادتوں کے موسم بہار کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں علماء دین بندہ مومن کو اپنے شب و روز کا زیادہ سے زیادہ وقت صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگانے کی تلقین کرتے ہیں۔ مسجدوں کے شہر میں ماہ سیام میں نمازیوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے مساجد اپنی تنگ دامنی کی شکایت کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھوپال میں گھروں کی چھتوں کے ساتھ سڑکوں اور فارم ہاؤس پر بھی نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سڑک پر ہونے والی نماز تراویح کے اس روح پرور منظر کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر اسلامی شعار اور اس کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے فرزندان توحید کس طرح سے عمل پیرا ہے۔ ماہ رمضان میں بندہ مومن نہ صرف دن بھر روزہ رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے بلکہ اس کو عام دنوں کی عبادت سے الگ ہٹ کر 20 رکعت نماز تراویح بھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن جب بندہ مومن اللہ سے دل لگاتا ہے تو یہ 20 رکعت نماز تراویح اسے گران نہیں گزرتی بلکہ وہ اپنے رب کے قرب کی لذت سے سرشار ہوتا ہے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وإلا لكم ما وراء ذلك ما تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فالذين هاجروا فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم أن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم يريد الله بالبينات لكم ويهديكم سنن الذين يتوب عليكم الله ولي حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتقون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ تمام حضرات جانتے ہیں کہ رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس جہاں روزے کی فضیلت ہے اس میں، وہاں قرآن کی بھی بہت فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھا جاتا ہے اور شام کو تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسجدیں بھر جاتی ہیں، 2-2 3-3 منزلہ بھوپال شہر میں مسجدیں ہیں جن کی جدید تعمیر کی گئی ہے، سب بھر جاتی ہیں، جگہ نہیں ہوتی۔ اور بعض جگہ تو دوسرے میدانوں میں جیسے اقبال میدان وغیرہ میں اور مسجدوں کے باہر جو جگہ خالی رہتی ہے وہاں پر تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جمعۃ الوداع کا بھی اہتمام ہوتا ہے، جگہ کم پڑ جاتی ہے وہاں پر۔
इस्लाम में जितनी भी इबादत हैं उनमें दोनों पहलू को भी रखा गया है कि जिस्म को भी आपको गोनागो फ़ायदा हो और रूह तो आपकी सरशार हो ही। तो रूह की सुकून की बात तो होती है तमाम इबादत में, हर जगह जितनी भी इबादत हैं रूह की सुकून की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम एक तर्ज ज़िंदगी है। लिहाजा जब हम नमाज की बात करते हैं तो नमाज में भी जितने भी तमाम उसके जो आमाल हैं वो भी कहीं ना कहीं से जिस्म को फ़ायदा भी पहुँचाते हैं तिब्बी तरीके से, नुक्ते नज़र से अगर देखें तो। उसी तरह से माह सियाम की बात है, जब इस रोज़े की बात करते हैं तो इस पर बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं तिब के लिहाज से, और तिब के लिहाज से मैं समझता हूँ कि सिर्फ वो लोग नहीं जो इस मज़हब से मुतालिक साइंसदान की बात को हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि हो सकता है कि उनके तिब्बी जो नताइज अख्ज़ किए हैं उसमें अक़ीदत कार फरमा हो, लेकिन आप उसको क्या कहिए कि दुनिया के तमाम जदीद तरीन उलूम के जो साइंसदान हैं उन्होंने भी रोज़े की फजीलत की बात की है और इसके बेनिफिट्स की बात की है। तो फास्टिंग की जहाँ तक बात है इसमें सबसे तो ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स मुतहरिक हो जाते हैं जो जिस्म के बहुत सारे टॉक्सिन्स को ख़त्म कर देते हैं, जो हमारे यहाँ 11 महीने तक टॉक्सिन्स इकट्ठा होती रहती हैं जो इन्हज़ाम से और हज़म से और तमाम चीज़ों से जो एक तरह से डेब्रिज सा बन जाता है एक हमारे जिस्म के अंदर, कहना चाहिए कि इतने ख़राब जो मादे होते हैं उन सब के अखराज के लिए ये महीना बहुत ही कारगर तिब्बी तरीके